इज़ आवर डे 2 ऑफ साइट सीइंग और आज जो है हम थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो राइट नाउ आई हैव कम हियर फॉर पैराग्लाइडिंग, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो यहाँ हम आए हैं फॉर पैराग्लाइडिंग एंड राफ्टिंग। तो अब जो है आई एम गोना चेक ये कितने रुपए में करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द चार्जेस। एंड यहाँ पे दिस इज़ एन एप्पल गार्डन जो कि पूरा सूख गया है बिकॉज इट इज़ विंटर्स, बट देन अगर हम यहाँ समर्स में आते हैं तो यहाँ पे पूरे आपको एप्पल्स नज़र आते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं एक जगह जिसे कहते हैं डोभी। यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है। हम वहाँ पे अपना पैराग्लाइडिंग का जो जंप है वो करने वाले हैं। लेट मी टेल यू, मैं पैराग्लाइडिंग जो है सोलांग वैली में नहीं कर रही हूँ। सोलांग वैली में जो पैराग्लाइडिंग होती है वो 3000 फीट पे होती है और यहाँ पे 8000 फीट पे जो है हमारी पैराग्लाइडिंग होने वाली है। तो यहाँ से व्यू भी बेटर होने वाला है एंड डबल से भी कई ज्यादा जो है हम यहाँ पे जंप लेने वाले हैं। सो लेट्स सी नाउ। नहीं, यहाँ तो जब तक पाँव जमीन पे लगते हैं ना आपके, तब तक आपने बैठ जाएंगे। बस बैठ के तो गिर जाएंगे। पहले बोल रहा हूँ हवा में नहीं बैठ सकते। हवा में बैठ जाएंगे। अभी यहाँ तक से भागना इसके अंदर डालो। तो हेलो, अब जो है मैं पैराग्लाइडिंग के लिए जा रही हूँ। एक्साइटेड। आ जाओ फिर। अच्छा, लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं जितना ज्यादा कह रही हूँ ना कि आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं इतना जो मुस्कुरा रही हूँ, बेसिकली मैं बहुत 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 ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला पैराग्लाइडिंग था। हुआ ये कि जैसे ही मैं पैराग्लाइडिंग का रन करने गई ना, मुझे पायलट ने बिल्कुल स्टॉप कर दिया और कहा कि आप रुकिए क्योंकि हवा बिल्कुल रुक गई है। एंड हम बाल बचे हैं क्योंकि अगर मैं जंप कर देती उस वक्त और हवा रुक गई थी तो हम दोनों नीचे खाई में जाते। एंड मुझे लगा मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। और यहाँ ये दो लोगों ने हमें फाइनली पुश किया और इनकी कोई टेक्निक थी जिससे हमें फाइनली ये पुश मिला और हम पैराग्लाइडिंग कर पाए। और ये मेरी लाइफ का पहला पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस है। तो अक्षय, आप कितने साल से कर रही है? वाओ, 7 इयर्स। तो अक्षय के साथ बैठ के तो डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। नाम ही इनका खतरों के खिलाड़ी है। ओह गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल एंड दिस इज हेवनली। मतलब ये वैसा एक्सपीरियंस है यार, जैसे वो चिड़िया को कैसा फील होता है लाइफ में एक बार। लुक लाइक ईगल। वी लुक लाइक ईगल, टोटली। तो मुझे बैठने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, अब ये थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है। आई होप अक्षय आगे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मैम। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड आई कांट से हाउ मच आई एम एंजॉयिंग ऑलरेडी। तो मेरी लाइफ का पहला है एंड दिस इज माय फर्स्ट पायलट एवर, मिस्टर अक्षय। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस एरिया को क्या कहते हैं मनाली में? डोभी। अच्छा, तो सोलांग का अच्छा होता है, डोभी का अच्छा होता है? अच्छा, यहाँ का। अच्छा, ये 8000 फीट है। तो मैं 8000 फीट ऊपर हूँ। सीरियसली? ब्यूटीफुल। तो अक्षय, आप मनाली से ही हो? जी, मैं वैसे तो यहीं से हूँ, हिमाचल से। अच्छा। यार डलहौजी, हाँ, डलहौजी सुना है ना। क्या बात है। तो डलहौजी में होती है ये सब जी चीजें? जी। आपको स्टंट करना है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। मजा आएगा उससे, उसका लग देते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना स्टंट। मजा आएगा मैम। नो, सीरियसली नहीं। मुझे ना मेरी मॉम भेजी नहीं रही थी। कुछ नहीं होगा मैम उसमें। ना, स्टंट तो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ में नहीं होगा ही नहीं। नहीं, मुझे स्टंट मत कराइए, मुझे सीधे से लैंडिंग करा दीजिएगा जब भी हो। सो ब्यूटीफुल। एंड ये नीचे क्या बह रहा है? नदी है कि ब्यास है? ओ, ये ब्यास है। और ब्यास इतना छोटा लग रहा है ऊपर से यार। और इसी में वो होती है आपने राफ्टिंग। इसके आज मेरा पूरा एडवेंचर का डे है, सो राफ्टिंग इसके बाद करने वाली हूँ मैं जी। ओह माय गॉड। और ये क्या है सामने? एप्पल ऑर्चर्ड है, सारे एप्पल के। तो ये समर्स में तो अच्छे लगते होंगे, अभी फिलहाल थोड़े वैसे सूख
गए हैं। वेरी नाइस यार। और ये बियास रिवर, मैं यहाँ तो यार ये ऑप्शन नहीं दिखा सकूँ, बट बियास रिवर अदरवाइज तो दिखा सकते हैं। नहीं तुझे नहीं दिखानी, मैं डरी हूँ एक्चुअली। डरने की बात ही नहीं है। ओह गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे सारे मुझे पूरे मनाली के छोटे छोटे घर दिख रहे हैं एंड हर चीज़ इतनी छोटी दिख रही है, आई कांट टेल यू, सो ब्यूटीफुल। और सन जो है मैं एकदम मेरे मुंह पर, वाओ। और ये बियास रिवर में हम राफ्टिंग करते हैं तो माय गॉड ये इतना बड़ा लगता है और इतना डरावना लगता है एंड अभी भी बहुत कुछ डरावना है। मैं जहाँ हूँ, ओए होए होए होए, अब जहाँ मैं हूँ वहाँ हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, या अल्लाह, ओए ओए मदद करो। ये देखो कैमरे को क्या होता है। नहीं वैसे मैं रहता है स्टंट, देखिए वो हो रहा है। ना मुझे कोई स्टंट नहीं करना, लैंडिंग करा देना सेफ ऐसे सीधा, बस मेरी अच्छी सी लैंडिंग हो जाए और मेरे घर में आरती उतारी जाएगी मेरी। ओके, सो लैंडिंग में आपने टांगे ऊपर करनी है, टांगे स्ट्रेट अभी कर लूँ स्ट्रेट? अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा लेग स्ट्रेट तो लेग स्ट्रेट। ओके, so this was totally an amazing experience। हवा में उड़ता जाए। नहीं लाल कुछ पहना नहीं यार, बट कौन सा गाना गाते हैं लोग यहाँ मोस्टली? चलता है कोई भी गाओ आप। इतनी हाइट में गाना भी तो नहीं सोचता ना यार। अच्छा, हाँ ऐसे इंसान डर, हाँ फिर से उड़ चला ना 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 ना, मैं लिरिक्स भी भूल गई था, ना 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 ना। ऐसे मैंने सोचा था मैं ऊपर आके गाने गाऊंगी, पर मैं सारे गाने भूल चुकी हूँ। हाय 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 हाय, माय गॉड। फिर से उड़ चला, ओहो दैट वन, बहती हवा सा था वो, था नहीं मैं हूँ कहियो। अच्छा तो आप लोग बातें इसलिए करते हैं हमसे ताकि हम डरे नहीं रहे ना। मुझे पता है, मुझे पता है कि हमसे बातें इतनी ज़्यादा इसलिए करते हैं ताकि जो है हम डरे नहीं एंड हम बस जैसे तैसे ये हमें लैंड करा के हमें पहुंचा दे। कैमरा पकड़ के रखो। ओह सॉरी। Hello, how was your experience? Amazing. कैसा रहा? Very nice, amazing. मजा आया? Yes. काफी डरे हुए लग रहे हैं आप। नहीं। तो आज जो है मेरा दिन जो है पूरा एडवेंचर से भरा होने वाला है। सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई पैराग्लाइडिंग एंड इट वाज अमेजिंग। इट इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड हाईली 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 रिकमेंडेड। एंड अब जो है आई एम गोइंग फॉर रिवर राफ्टिंग। तो लेट्स सी, आज मेरी जो है हार्ट बीट पूरे दिन फास्ट रहने वाली है। एंड येस दैट्स अबाउट इट। ये 9 किलोमीटर्स लॉन्ग रिवर राफ्टिंग है एंड मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ मनाली में रिवर राफ्टिंग। इट इज़ अमेजिंग, पर लास्ट टाइम मैंने समर्स में किया था जब पानी का फ्लो बहुत अच्छा था। अब की बार विंटर्स हैं तो कह रहे हैं पानी का फ्लो कम है, बट आई एम स्टिल वेरी वेरी एक्साइटेड। तो अब जो है मैं अपने रिवर राफ्टिंग का सूट पहन के रिवर राफ्टिंग के लिए रेडी हो चुकी हूँ एंड हियर वी गो। आज जो है पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत हैवी वेव्स हैं एंड वी आर थॉरली हैविंग अ गुड टाइम। तो रिवर राफ्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप मिनिमम 4 लोग लगते हैं इसमें, मैक्सिमम जो है ये 8 से 10 लोग बैठाते हैं। ऑल्दो लास्ट टाइम जब मैंने रिवर राफ्टिंग की थी मनाली में तो सिर्फ 2 लोग थे, यानी कि मैं और मेरी सिस्टर थे। फिर भी जो वहां पे जिसने हमारी रिवर राफ्टिंग करवाई थी उसने हमें 2 लोगों में भी मैनेज
कर लिया था, वो काफी एक्सपर्ट थे आई बिलीव। ऑल्दो अगर आप जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा जो है बोट पे आपको मजा आएगी, बिकॉज वो उतना ज्यादा जो है पानी को हिट करेगा, उतना ज्यादा जो है बोट आपकी ऊपर नीचे होती है। तो अगर आप जितना ज्यादा हैवी एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा आप एक्साइटमेंट चाहते हैं, तो आपको उतने ज्यादा लोग लगेंगे। अगर आपके पास ग्रुप नहीं है बहुत सारे लोगों का, तो डोंट वरी, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं ऑलरेडी जो रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, वो भी बड़े ग्रुप्स में नहीं होते आपकी तरह, तो वो आपके ग्रुप के साथ मर्ज करके आपके साथ रिवर राफ्टिंग कर लेते हैं। एंड राइट नाउ वी आर टोटली हैविंग अ गुड टाइम और यहां पे हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो रिवर राफ्टिंग करके आप जैसे ही बोट से बाहर उतरते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स हैं। यहाँ के जो लोकल गांव वाले हैं वो यहाँ पे टी, कॉफ़ी, मैगी, मोमोज, बहुत सारी चीज़ें बनाकर आपको देते हैं जो बहुत नेसेसरी होती है, स्पेशली जब आप ठंड से काँप रहे होते हैं। तो अब जो है शाम हो गई है और हम बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं, क्योंकि रिवर राफ्टिंग में हम कंप्लीटली भीग गए थे। तो अब हम जो है ना बहुत बुरी तरीके से काँप रहे हैं और हमें ठंड भी लग रही है और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो अब हम अपनी शाम की चाय के लिए आए हैं यहाँ नागर कैसल पर। तो क्योंकि हम कुल्लू में ही थे, हमने राफ्टिंग और अपनी पैराग्लाइडिंग जो है कुल्लू में ही कंप्लीट की है, तो कुल्लू की तरफ ही है ये नागर कैसल। तो अब हम जो है यहाँ नागर कैसल में आए हैं एंड येस आई विल शो यू हाउ इट लुक्स एंड आई विल टेक यू इनसाइड नाउ। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने के, आई डोंट नो ये रियल एनिमल्स हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं, बट ये जो भी हैं, आपको क्या लगता है ये असली है या नकली है? आई रियली डोंट नो ये क्या है, बट येस ये सारी जो है सींग लगी हुई हैं। एंड ये रही इसकी एंट्री। इट्स इवनिंग एंड यहाँ ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है, सो आई नीड टू बी क्विक इसके पहले कि यहाँ अंधेरा हो जाए। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बट आई डोंट नो यहाँ लोग रहते हैं या क्या, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़े थोड़े ना कपड़े सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ आई गेस लोगों ने रख दिए हैं अपने टॉवल्स एंड स्वेटर्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। Excuse me? Oh wow. This is beautiful. एंड जैसे ही हम ये कैसल एंटर करते हैं, यहाँ पे देयर इज दिस ब्यूटीफुल डेक जहाँ पे लोग थोड़ा चिल कर रहे हैं। ओह वाओ, एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस हैज़ अ रियली ब्यूटीफुल व्यू। सी दिस, oh my god, this is really beautiful. तो आप यहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं एंड अब मैं ऊपर चढ़ने वाली हूँ थोड़ी देर में। एंड यहाँ से बैठ के आप पूरे नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, ये दिख रहा है आपको। तो ये रेस्टोरेंट में आप बैठ के जो है टी, कॉफ़ी और थोड़े स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं एंड यू विल गेट दिस mesmerizing व्यू। एक्चुअली अभी सनसेट टाइम है ऑलमोस्ट एंड सन जो है वो ऑपोजिट साइड पे है,
तो शायद आप लोग को ये थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा इन द कैमरा, इन द वीडियो, बट अदरवाइज when I see it from here, it is absolutely beautiful. And this is the Kulu and Nagar town, really beautiful. And I give you a 360-degree view. ये इस तरह से है. And ये तो ये पूरा पीछे कैसल है, right? This is the castle. And this is the view. This is the restaurant area. और क्योंकि यहाँ लिमिटेड सीटिंग अवेलेबल है तो थोड़ी सी वेटिंग है, बट वेरी सून आई शिल हैव समथिंग ओवर हियर. The view. It's time for some chai and some hot pakoras at the Nagar Castle. आज का दिन जो था मेरा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, तो अगर आप मनाली आ रहे हैं मेरी तरह, इन दैट केस एक दिन पूरा रखिए फॉर दीज एडवेंचर एक्टिविटीज़. जब आप कुल्लू और नागर की तरफ आएँ तो प्लीज़ डू योर पैराग्लाइडिंग, प्लीज़ डू योर राफ्टिंग एंड फाइनली एंड योर डे विद दिस ब्यूटिफुल व्यू. एंजॉय द ब्यूटिफुल सनसेट और यहाँ पे थोड़े चाय और पकोड़े एंजॉय करिए जिस तरीके से मैं करने वाली हूँ. सो आज का दिन जो है मेरे लिए सिंपली यादगार रहेगा and this has been really beautiful. So thank you so much for watching my video today. I hope you liked it, and if you liked it, please do not forget to like it and do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much. I love you all. Hope you have a wonderful day.